नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अंकिता हत्याकांड ने उत्तराखंड में सनसनी फैला दी है। दरअसल इस केस के खिलाफ पूरे राज्य में लोगों ने विरोध प्रदर्शन निकाला और कैंडल मार्च भी निकाला था। तो वहीं पुलिस और राज्य सरकार की कार्रवाई से असंतुष्ट पीड़ित परिवार के साथ कई संगठनों ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। बता दें आपको, कांग्रेस ने भी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। तो वहीं राज्य सरकार का कहना है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की छानबीन सही दिशा में बढ़ रही है। अगर न्यायालय से सीबीआई की जांच का आदेश दिया जाता है तो सरकार उसका पालन करेगी। शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था। तो वहीं पुलिस का कहना है कि अंकिता मर्डर मामले में जल्द चार्जशीट फाइल होगी। इसके साथ ही वीआईपी का नाम जानने के लिए पुलिस नार्को टेस्ट कराएगी। एडीजी ने बताया है कि 23 तारीख से पहले न्यायालय में चार्जशीट भी दाखिल कर दी जाएगी। उन्होंने 10 दिन में चार्जशीट दाखिल करने की बात कही है। एडीजी ने जनता से अपील की है कि अफवाहें न फैलाएं। इस मामले में बीजेपी के नेता बेटे से जुड़े होने की भी वजह से इस मामले में लगातार सीबीआई जांच की मांग तेज होती जा रही है। इस मामले का मुख्य आरोपी पुलकित आर्य बीजेपी से निष्कासित नेता का बेटा है। परिवार वालों का कहना है कि पुलकित के पिता की सरकार में ऊंची पकड़ है और ऐसे में जिसकी वजह से जांच को प्रभावित भी किया जा सकता है। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी का कहना है कि उनको मौजूदा जांच में भरोसा नहीं है और वह सीबीआई जांच की मांग करते हैं। इसके साथ ही अंकिता के परिजनों ने सरकार और पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सरकार ने आश्वासन दिया था कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इस घटना को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक ना तो चार्जशीट दाखिल की गई है और न ही इस मामले में शामिल वीआईपी का नाम भी सामने आया है। मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आर.के. मिश्रा साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। और लक्ष्मी अग्रवाल जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस की, आपका भी बहुत स्वागत है। लक्ष्मी जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो अंकिता हत्याकांड है उसकी जो जांच है वो सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रही, इस वजह से अब सीबीआई जांच की आप लोग मांग कर रहे हैं? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि सही से जांच नहीं हो रही? नेहा जी, पहली बात तो ये है कि हम आज सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रहे। हम शुरू दिन से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं भरोसा है। आप खुद देखिए कि जब जांच चल रही है, जांच के दौरान जांच पूरी हुई नहीं है कि और सरकार की तरफ से सबूतों को मिटाने के लिए उस पर बुलडोजर चलाया जाता है। अंकिता के कमरे को जहां वो रहती है उसको तहस नहस करवा दिया जाता है। 1 महीने में जो जांच के दायरे में जो फैक्ट्री है, जो वंत्रा रिजॉर्ट है, जो उसमें आग लग जाती है, 2 बार आग लग जाती है। सबूतों को दबाने के लिए सरकार सत्ता का जो है शासन प्रशासन उसका दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता का। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। आप इतने महीने बीतने के बाद भी सरकार उस पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। क्यों आज तक सरकार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया? कि आज तक उसके परिजन दर भटक रहे हैं न्याय की मांग के लिए। और हम तो कहते हैं कि अगर आप महिलाओं के प्रति इतने संवेदनशील हैं, भाजपा सरकार आप इतना दिखा रहे हैं कि हाँ हम अंकिता भंडारी के केस में न्याय करेंगे, तो आप क्यों नहीं सीबीआई की जांच करवाते? क्यों नहीं? अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब आप एक छोटी सी फॉर्म के लिए सीबीआई जांच यहाँ पे देहरादून में करवाते हैं, जब आपकी भाजपा नेत्री जो पता है कि ड्रग की ओवरडोज की वजह से जिसकी मौत होती है उसकी मौत से आप सीबीआई जांच करवाते हैं, तो आप पूरे प्रदेश की महिला और विपक्ष कांग्रेस हम लगातार कह रहे हैं कि आप इसमें सीबीआई जांच करवाइए, तो आप क्यों डर रहे हैं? क्या ऐसा कौन वो व्यक्ति है आज तक भी
सरकार उस वीआईपी का नाम पता नहीं लगा पाई है जिसमें ठीक है। खुद अंकिता ने अपने मित्र से ये कहा था कि आज कोई वीआईपी आने वाला है और जिसके स्पेशल सर्विसेज के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा है, तो आज तक भी उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति को आज तक सरकार सामने नहीं ला पा रही है। तो आप क्या आपको लगता है कि ये जांच सही दिशा में जा रही है? ठीक है, लोगों को गुमराह ठीक है। मिश्रा साहब जवाब दीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है क्या? क्यों आप लोगों को नहीं लगता कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, या फिर आप लोग क्यों नहीं इसकी सिफारिश करते, क्यों नहीं आदेश देते? कांग्रेस पार्टी कह रही है, पीड़ित परिवार कह रहा है कि हमें सीबीआई जांच करवानी है, तो आप लोगों को क्या एतराज? दुर्घटना का राजनीतिकरण करने की जा रही है, खास करके कांग्रेस द्वारा। मैं कह रहा हूँ वहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था है और जो चार्जशीट की जहाँ तक बात हो रही है 23 दिसंबर तक, उससे पहले ही एसआईटी उसका नार्को टेस्ट कराने जा रही है और उसके लिए भी उन्होंने शायद कोर्ट में परमिशन जो है उन्होंने देने की कोशिश की है। लेकिन एक चीज जरूर यहाँ पर बताऊंगा, जो कि हर एक चीज सीबीआई को इमीडिएट जो है ट्रांसफर नहीं होता। अगर मान लीजिए अदालत कहती है जो कि हाँ सचमुच में इसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता है, तो निश्चित तौर पर सीबीआई जांच, क्योंकि अदालत का जो आदेश होगा वो बिल्कुल सर आंखों पर होगा। लेकिन आप देख रहे हैं जो कि एसआईटी ने पूरी तन्मयता के साथ जिस तरह से उसने इस घटना का उजागर किया है और हर एक पहलू को, आप कह रहे हैं चार्जशीट दाखिल होने में बहुत समय लग रहा है, एक एक पहलू के एक एक सबूतों की जांच करने के बाद ही चार्जशीट अगर होती है तो उसमें क्या सबूतों की जांच? आपने तो सबूत ही सारे गायब कर दिए, तो सबूतों की जांच की बात कहाँ आप कर रहे हैं? सारे सबूत मिटाने का काम आप लोगों ने किया, आप कह रहे सबूतों की जांच होनी चाहिए। नहीं, देखिए सबूत सारे एक एक करके इकट्ठा हो रहे हैं एसआईटी द्वारा। और इसमें जहां तक बात है स्पेशल गेस्ट की, जहां तक बात हो रही है, एसआईटी ने भी इस चीज को कहा है जो कि नार्को टेस्ट के द्वारा हम इस नाम को बिल्कुल उजागर करना चाहते हैं और उसके लिए कोर्ट से परमिशन की भी बात हो रही है। जहां तक बात है एसआईटी के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाना, मैं कह रहा हूं कांग्रेस के पास अभी खास करके उत्तराखंड के अंदर में कोई मुद्दे नहीं है, कोई विषय नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये दुर्घटना जिस तरह से घटी उस परिवार के साथ अजय सिंह जो उसकी जांच कर रहे थे, पेपर लिख के आपने जांच करते सुन लीजिए पहले, कर दिया। अरे भाई आप सुन लीजिए पहले सुन लीजिए। आप जांच कर रहा है तो ये जांच को प्रभावित करने वाली बात नहीं है, तो और क्या पहले सुन लीजिए, फिर आप अपने समय में बोलिएगा। मैंने आपकी बातें बिल्कुल तरीके से सुना है मैंने। नहीं, ये तो बात है ना सर, वो कह रहे हैं कि एसआईटी जो है वो सरकार के दबाव में काम कर रही है, यही नहीं कह रहे हैं, ये तो पीड़ित परिवार भी कह रहा है निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है। तो कम से कम पीड़ित परिवार को संतुष्ट करने के लिए, विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए सीबीआई जांच की अगर ये मांग कर रहे हैं तो करवा दीजिए ना, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? आप लोगों को क्यों ऑब्जेक्शन है? हर एक चीज सीबीआई को नहीं सौंप सकते। क्यों नहीं सौंप सकते सर? आप छोटे छोटे से मसलों को सीबीआई को सौंप देते हैं। ये ऐसा मसला है जो कि तमाम और महिलाओं के साथ भी, उनकी भी अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड की बेटी थी, सीबीआई जांच हो सकती है, मगर उत्तराखंड की बेटी की मैं बता रहा हूँ किस लिए मैं किस लिए बता रहा हूँ। देखिए एसआईटी की जांच के ऊपर में जब कोई प्रश्न लगेगा, ये मत अपनाइए। देखिए सरकार को ऐसा लगेगा जो एसआईटी सही दिशा में जांच नहीं कर रही है तो अपने आप वो सीबीआई को ट्रांसफर हो जाएगा केस। लेकिन इस चीज को हर एक चीज ये कैसे तय होगा कि सरकार को लगेगा? सरकार को नहीं भी लग सकता। एसआईटी बिल्कुल सही तरीके से जांच कर रही है। ये तो आपको सही तरीके से लगता है ना सर? आपके लिए जो व्यक्ति सही है वो जरूरी नहीं है कि सबके लिए सही हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो सरकार को लगेगा तब सीबीआई जांच की मांग की जाएगी, सिफारिश की जाएगी, इसका क्या मतलब है सर? अगर विपक्ष कह रहा है या पीड़ित परिवार कह रहा है तो फिर उसको तो तरजीह देनी चाहिए ना। विपक्ष को भी छोड़ दीजिए, पीड़ित परिवार अगर ये कह रहा है कि हमें एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं है, हमें सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं, सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो सरकार को लगेगा तब आप करेंगे? ये कौन सा मतलब हुआ? परिवार को अगर ऐसा लगता है जो कि एसआईटी जांच उसके अनुकूल नहीं हो रही है, संतुष्ट करने वाली नहीं है, तो सीबीआई को निश्चित तौर पर ट्रांसफर होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है, अपने ग्राउंड को ढूंढने की कोशिश कर रही है, वो उसमें सफल नहीं होगी। जिस परिवार के साथ इस तरह की घटना घटी है उसको न्याय जरूर मिलेगा, उसको न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन कांग्रेस अपने आप को ग्राउंड ढूंढने की कोशिश न करे, कांग्रेस अपने आप को ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करने, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है मुख्यमंत्री आवास के ऊपर में, इस तरह का प्रदर्शन करने का उसको जिस तरह अभी तक बात पीछे खींचे हुए, इस बात का सबूत है कि उसमें भाजपा को कोई ना
कोई ठीक है, नेता ठीक, दलित है। एक सेकंड सुन देखिए, लेते उसी की तो जांच है, उसी सुन की लेते जांच हो रही है। लक्ष्मण जी। नार्को टेस्ट इसीलिए किया जा रहा है होगा जिसमें उस व्यक्ति का कौन ऐसा व्यक्ति था जिसके लिए इस तरह के दबाव बनाए गए बच्ची के ऊपर में। लेकिन एक चीज जरूर बता रहा हूं आपको, क्योंकि एसआईटी की जांच, मैं अभी भी कह रहा हूं, परिवार को संतुष्ट करने के लिए अगर सीबीआई जांच की मांग होगी, निश्चित तौर पर सीबीआई की जांच की मांग होगी। अदालत द्वारा हो चाहे राज्य सरकार द्वारा बिल्कुल मनोनीत किया जाएगा और सीबीआई जांच की बिल्कुल अनुशंसा होगी। लेकिन इसमें लक्ष्मी कोई दो जी, मत नहीं है। ठीक है, ये कह रहे देखिए अगर अदालत कहेगी तो सीबीआई जांच भी आगे करवा दिया जाएगा, लेकिन अगर सीबीआई जांच हो भी जाती है तो भी आप लोगों को तो संतुष्ट नहीं किया जा सकता। आपको किया जा सकता, आप तो कहेंगे कि सीबीआई भी केंद्र सरकार के इशारे पे काम करती है, केंद्र में इनकी सरकार बैठी हुई है, ईडी भी इनके इशारों पे काम करती है क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार बैठी हुई है। तो देखिए विपक्ष को तो संतुष्ट नहीं कर सकती है सरकार। नेहा जी, जब से भाजपा सत्ता में आई है, ये निश्चित आप भी देख रहे हैं कि जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं का वो मजाक बना रही है, उसको अपने लिए उपयोग कर रही है, उसको दुरुपयोग कर रही है, वो आप किसी से छिपा नहीं है। सबसे बड़ी बात ये अदालत, अरे जब किरण नेगी हमारी जो उत्तराखंड की बेटी है उसके हत्यारों को, उसके बलात्कारियों को बरी कर देते कोर्ट। आप मुझे बताइए सरकार की इतनी लचर पैरवी कि जो जब उसको जिला नीचे की जो दो कोर्ट है उन्होंने उनको मौत की सजा दे दी और ऊपर जाके वो कोर्ट उसको जो है बरी कर देती है, तब उन लोगों की आत्मा पे, उस लड़की की आत्मा पे क्या गुजर रही होगी, उसके माँ बाप, उसके परिजनों पे जो सब कुछ। अरे आप बताइए, जब निचली अदालतों ने मौत की सजा सुनाई है तो वो भी तो किसी ना कहीं कोई ना सबूतों के आधार लक्ष्मी जी देखिए, हम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, एपीएन उस पर न टिप्पणी करता है ना, और आप लोगों से भी गुजारिश है कोर्ट के फैसले पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। फैसले पे टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, नहीं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं, टिप्पणी कर रही हूँ। तो जब उससे सरकार पैरवी ढंग से नहीं कर पाई, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कोर्ट बोलेगा तो हम सीबीआई जांच कराएंगे। अरे कोर्ट, पूरी जनता कह रही है, आपको जनता ने चुन के भेजा है, आप जनता के नुमाइंदे, आपको सत्ता में इसलिए नहीं दिखाया कि आप पब्लिक को ओवरलुक करके, जब विपक्ष कह रहा है, जनता कह रहा है, उसके परिजन, ठीक है मिश्रा जी, उनको अगर संतुष्ट जवाब दीजिए। कह रहे कि अगर कोर्ट नहीं भी बोलेगा और तब भी आप सीबीआई जांच करा देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत है क्या? कोर्ट ये बोलेगा कि आपने सीबीआई जांच क्यों करा दी, हमने तो बोला ही नहीं था। देखिए ऐसा है, मैं एक चीज बता देता हूँ, परिवार जिस तरह से संतुष्ट होगा काम वो किया जाएगा। नहीं कर रहे हैं ना आप, देखिए नहीं कर रहे हैं आप। कांग्रेस की प्रवक्ता 2-3 चीज का प्रश्न उठाया उन्होंने, जैसे कह रहा है जो कि बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है। आप एक चीज बता देता हूँ आपको, जिस तरह से कोर्ट की निगरानी के, मैं अभी भी कह रहा हूँ कोर्ट के ऊपर में कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट की निगरानी के अंदर में जिस तरह से काम हुआ है, कोई भी असंवैधानिक काम नहीं हुआ है। हर एक चीज कानून के पहलू को ध्यान में रख करके किया गया है। लेकिन ये राजस्थान नहीं है, ये उत्तराखंड अब राजस्थान नहीं है, ये गुजरात राजस्थान में जिस तरह से आप लोगों ने एक बच्ची के, सबसे ज्यादा आप देखेंगे, सबसे ज्यादा जो दुर्व्यवहार की बात है वो आप देखेंगे राजस्थान के अंदर में है। तो उस समय में भी यही इसी प्रखरता के साथ आप बात करिए ना, आप उसी प्रखरता के साथ बात करिए जैसे आप उत्तराखंड में बात कर रहे हैं। आप प्रखरता के साथ उत्तराखंड में बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन राजस्थान में भी उसी प्रखरता के साथ बात करिए, उसी न्याय व्यवस्था के साथ बात करिए तो फिर अच्छा लगेगा। अब जब राजस्थान के ऊपर में जब चुप हो जाते हैं तब जाकर के आपके ऊपर में प्रस्तुति लगता है, इस प्रस्तुति को हटाने की कोशिश करिए। कहीं ना कहीं सरकार की जो चाबी है उस वीआईपी के हाथ में है, वो वीआईपी सरकार चला रहा है। कोई वीआईपी नहीं है, हमने वीआईपी कल्चर खत्म करने की कोशिश की है। वीआईपी कल्चर कहाँ खत्म हो गया सर? कोई वीआईपी नहीं है। कौन वीआईपी है जो आने वाला था, कम से कम ये तो बता दीजिए। हमेशा से ही कोशिश करते हैं, ये भी जांच में अभी तक निकल के सामने नहीं आया कि कौन वीआईपी है जो आने वाला था, इसकी भी अभी तक जांच चल रही है। सर अभी तक आप लोगों की एसआईटी तो गठित कर दी, यहाँ तक जांच नहीं पहुंच पाई, ये नहीं पता लगा पाई एसआईटी या पुलिस कि वो कौन वीआईपी है जो आने वाला था, ये पता नहीं लगा पाई। सीधे सीधे ये आरोप लग रहे हैं, पुलिस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई, बुलडोजर चला दिया गया, जो तमाम और सबूत थे उनको भी नष्ट करने की कोशिश की गई। अब ऐसे में अगर सीबीआई जांच की मांग ना की जाए तो क्यों ना की जाए, और सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर क्या वजह आप इसके पीछे समझते हैं कि पीड़ित परिवार भी ये कह रहा है कि देखिए निष्पक्ष तौर पर तो जांच नहीं हो रही। अब देखिए यहाँ पर एसआईटी जब गठित किया गया तब जाकर के जिस तरह की जांच की बात कर रहे हैं और सबूत मिटाने की बात कर रहे हैं, इसमें भी सरकार का उसके ऊपर में भी जांच चल रही है, जो कि किसने कहा था वहां पर बुलडोजर चलाने के लिए,
और किसने कहा था उसमें आग लगाने के लिए? ये सरकार की तरफ से सीधा परमिशन नहीं था, जो कि अगर आप हम लोग कहें इसके ऊपर में काफी हम लोग डिबेट सर, उसके बावजूद भी अगर हो रहा है तो ये किसकी हिम्मत है? कौन ऐसा कर रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब कौन देगा? आप लोग नहीं देंगे क्या? बिल्कुल सही बात है, हम बिल्कुल हर एक जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एसआईटी के ऊपर में अगर मान लीजिए, मैं फिर भी कह रहा हूं, परिवार अगर संतुष्ट नहीं है तो सीबीआई बिल्कुल जांच करेगी हर एक पहलू पे। हाँ, एसआईटी पीड़ित परिवार से ये भी कह रहे हैं मामले की सीबीआई जांच की मांग तो होनी चाहिए। मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की बात कही गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, नतीजा वही ढाक के 3 पात। आप कहते हैं महिलाओं को इंसाफ मिलेगा, लड़कियों को इंसाफ मिलेगा। सर, ये कैसा इंसाफ मिल रहा है? एसआईटी ने बहुत तेजी के साथ काम किया है, इसमें कोई दो मत नहीं, और कोई शिथिलता के साथ काम नहीं किया उन्होंने। सर, 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जांच कहाँ तक पहुंची है? 1 इंच भी नहीं बढ़ी। बताइए ना, जांच में क्या पाया, क्या मिला? जांच में मैं वही तो कह रहा हूँ, जो कि सारे पहलू के जांच हो रहे हैं। और खास करके एक चीज और बता देता हूँ, नार्को टेस्ट इसी टेस्ट का ये जांच का पहलू है। नार्को टेस्ट पे बात हो रही है। बताइए सर, नार्को टेस्ट को छोड़ दीजिए, मुझे ये बताइए कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल की गई अभी तक? देखिए, चार्जशीट दाखिल करने के लिए हर एक पहलू की जांच करनी पड़ेगी। इसमें कहीं पे भी आरोपित कहीं छूटने की कोशिश करे या छूटने की स्थिति में ना हो, इसलिए इसमें जांच में थोड़ा सा समय लग रहा है। थोड़ा सा समय इसी वजह से लग रहा है, जो हर एक सबूत की जांच हो पहले, पूरी तरह से फिल्टर्ड हो, जिससे आरोपित बचने की कोशिश करने के बावजूद भी बचे नहीं। इसलिए इसमें थोड़ी सी चार्जशीट दाखिल करने में इसमें समय लग रहा है। लक्ष्मी जी, आप लोगों पे भी सीधे सीधे आरोप लग रहा है कि मामला तो ये अंकिता भंडारी का है, लड़कियों के साथ जुड़ा हुआ मसला है, उनकी अस्मिता, उनकी सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन आप लोग भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे इस पर। नेहा जी, ये पूरा उत्तराखंड देख रहा है कि इस समय उत्तराखंड इस समय देख रहा है कि महिलाओं, जो ये भाजपा जो हमेशा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे का ढोंग करती है, उल्टे चला गया वो, ये ढोंग करती है। क्योंकि जितने उत्पीड़न के केस इस भाजपा सरकार में महिलाओं, खुद भाजपा के नेता उसमें संलिप्त हैं, चाहे वो विधायक से लेके और मंत्री से लेके उसमें भाजपा के विधायक महिलाओं के केस में संलिप्त है। ये बहुत ही शर्म की बात है उत्तराखंड की महिलाओं बहनों के लिए। अरे शर्म आनी चाहिए आपकी सरकार को मिश्रा जी, कि आज इतने एक बेटी के लिए न्याय मांग रहे। आप क्या न्याय करोगे? जो एक बेटी के वीआईपी का नाम, उसकी हत्या में जो शामिल है, उसके वीआईपी का नाम आज उजागर नहीं कर पा रहा, क्या रक्षा करोगे आप उत्तराखंड की महिलाओं की? जैसे आप बातें कर रहे हो महिलाओं के संवेदनशील होने की, महिलाओं कह तो नहीं कह रहे, अपने राज्य में तो देख लीजिए जहाँ पे आपकी सरकार है। अरे मुझे तो अभी जहाँ पे आपकी सरकार है वहाँ तो देख लीजिए। नेहा जी ये कह रहे हैं कि बुलडोजर किसने चलाया सरकार को पता नहीं, आप कैसे लगी सरकार को पता नहीं। आज इनके वहाँ पे जब बुलडोजर नहीं, आप मुझे ये बताइए, जहाँ आपकी सरकार है वहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है क्या? डीएम ये कहते हैं कि हमें पता नहीं बुलडोजर। नहीं मैडम, डीएम क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उसको छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए, जो मेरा सवाल है उसका जवाब दीजिए। क्या आपके राज्य जहाँ पर आपकी सरकार है वहाँ महिलाएं सुरक्षित है क्या? देखिए, बिल्कुल मैंने कहा ना, भाजपा के कांग्रेस का कोई नेता, आप बताइए, मुझे नाम बताइए ना, कांग्रेस का कौन नेता है जिससे महिला उत्पीड़न का केस कांग्रेस की सरकार रहते लगा है उसमें? यहाँ तो मैं आपको गिनवा रही हूँ ना, विधायक हो, इनके मंत्री हो, इनके नेता हो, और उससे देखिए इनके अंकिता भंडारी के मामले में इनके खुद नेता आरएसएस के नेता कह रहे हैं कि किस तरह से ये एक उससे सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं उस चीज को। तो ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, ये ढकोसला है। जहाँ तक बात आप जांच की बात कर रहे हैं, आपकी कथनी और करनी में अंतर है मिश्रा जी, सरकार के प्रेशर कथनी और करनी में अंतर है। बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है। वो दिल्ली का हो, उत्तराखंड का हो, या देश के किसी भी कोने का हो, यहाँ पर कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। एक चीज जहाँ पर ये तो जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये उत्तराखंड की बेटी, अरे राजस्थान की बेटी क्या हमारी बेटी नहीं है क्या? आप उत्तराखंड कर रहे हैं, राजस्थान की बेटी हमारी बेटी नहीं है। आपके ही कैसे विधानसभा के अंदर में किस तरह से ठहाके लगा रहे थे, क्या आपको याद नहीं है? क्या आपको याद नहीं है? आप गलत दिशा में याद दिलाने की कोशिश नहीं करिए। देश की हर एक बेटी हमारी बेटी है, और उसके अस्मिता के साथ कोई भी खेलने वाला कोई फर्क नहीं करता।
आपकी किसी नेता ने अंकिता भंडारी अरे आप लोगों की कसमी और करनी में पूरा फर्क नजर आ रहा है, पूरा फर्क नजर आ रहा है। राजस्थान के अंदर में आप लोग चुप हो जाते हैं, राजस्थान के अंदर में चुप हो जाते हैं, पश्चिम बंगाल के ऊपर में जाकर के आप चुप हो जाते हैं, छत्तीसगढ़ में जब घटना घटती है तो उसके ऊपर में चुप हो जाते हैं। और आप मुझे समझा रहे हैं एक एक करके अपनी बात को रखिए ना, इस तरह से नहीं ना। कांग्रेस के अंदर में नैतिकता तो बची ही नहीं है। पहले मिश्रा जी रख लेते हैं अपनी बात को, फिर आपका मैं रुक करती हूँ, फिर आप रखिएगा ना अपनी बात। नेहा जी देखिए, राजस्थान के ऊपर में ये घटना के ऊपर में ये चुप हो जाते हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर में घटना होती है चुप हो जाते हैं, छत्तीसगढ़ में घर के अंदर में घटना होती है चुप हो जाते हैं। क्या वो देश की बेटी हमारी बेटी नहीं है क्या? देश के एक एक बेटी हमारी बेटी है। आप उत्तराखंड के ऊपर में परिपत्र खिताब से बोल रहे हैं, आप दिल्ली के अंदर में कोई घटना घटती है अरविंद केजरीवाल चुप हो जाते हैं, आप कांग्रेस चुप हो जाती है, क्यों चुप हो जाती है, क्यों चुप हो जाती है? ठीक है मिश्रा जी, ठीक है मिश्रा जी, ठीक है डिफेंसिव कर रहे हैं, ठीक है लक्ष्मी जी, आप मुझे बताइए, आप राजस्थान पश्चिम बंगाल वहाँ की बात करें, आप अपने उत्तराखंड की बात करिए, आपके किस नेता ने, किस महिला नेत्री ने अंकिता भंडारी के हत्याकांड में अपना बयान दिया? किसने गुनहगारों को फांसी की सजा की मांग की? किस व्यक्ति ने? आपके प्रधानमंत्री जी आए जो हमेशा मंचों से बात करते हैं, उन्होंने उत्तराखंड जब पूरा देश में उबाल था, उन्होंने एक शब्द अंकिता भंडारी हत्याकांड पे नहीं बोला। तो आप कैसे न्याय की बात कर रहे हैं इतने बड़े हत्याकांड में? क्योंकि उसमें संलिप्तता मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि उनको आदेश आ गया कि कोई भी इस मामले में नहीं बोलेगा, क्योंकि सीधे ठीक है मिश्रा जी, वो डिफेंसिव हो रही है, आप कह रहे हैं डिफेंसिव हो रहे हैं, आप सिलेक्टिव नहीं हो रहे हैं। कह रहे हैं कि जब उत्तराखंड में इस तरह के मामला सामने आया, न प्रधानमंत्री बोलते हैं न मुख्यमंत्री बोलते हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या वजह है इसके पीछे? उत्तराखंड की बेटी बेटी नहीं। देखिए कोई भी चीज कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, किसी के वक्तव्य से ये चीज नहीं होता है, उसके ऊपर में कोई प्रभाव नहीं पड़ती है। जांच के दायरे में अगर जो भी चीज आएगा उसको बिल्कुल फिर वही आप जांच के दायरे में। सर मैं कह रही हूँ चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं हुई, 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, वो वीआईपी का नाम अभी तक आप फिर नार्को टेस्ट की बात करने लग जाते हैं, नार्को टेस्ट होगा जी, नार्को टेस्ट होगा। सर नार्को टेस्ट तो ठीक है, होगा तो होने दीजिए, लेकिन जब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, पीड़ित पक्ष कर रहा है, विपक्ष कर रहा है, फिर उससे दरकिनार आप क्यों कर रहे हैं? क्यों उसे पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? नहीं दरकिनार नहीं कर रहे हैं उस चीज को मैं दरकिनार नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एसआईटी के ऊपर में अगर मान लीजिए परिवार का संतुष्टि नहीं है, मैं बता तो नहीं है, परिवार कह रहा है कि हम संतुष्ट नहीं है, तो सीबीआई जांच की बिल्कुल होगी। अदालत भी अगर कहेगी तो निश्चित तौर पर सीबीआई जांच की मांग होगी, तो निश्चित तौर पर सीबीआई जांच होगी, इसमें कोई दो मत। कब होगी सर? वो टाइम भी पूछ रही है, कब होगी सिफारिश आप लोगों की तरफ से, कब आदेश दिया जाएगा, बता दीजिए ना। कह रहे छोटे छोटे मसलों पे तो आप लोग सीबीआई जांच करा देते हैं, इतना बड़ा मसला है जिसने पूरी सियासत को उबाल के रख दिया, आप लोग उसको तरजीह नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं तरजीह दे रहे? क्योंकि वो एक आम परिवार की बिटिया थी। नहीं बिल्कुल तरजीह दे रहे हैं, इसमें कहीं पे भी आपको संदेह नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड की बेटी हो चाहे देश की किसी भी कोने की बेटी हो, किसी के अस्मिता के साथ खेलने वाले को कोई भी बचाने की कोशिश करेगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये हमारी सरकार है, ये भाजपा की सरकार है। मिश्रा जी, आपने आज तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं बताया? क्योंकि जब अंकिता की बॉडी मिली थी 3 दिन बाद, तो कोई भी चीज पानी में अगर 5 घंटे भी रहती है तो फूली भी होती है, लेकिन उसकी बॉडी एज इट इज बिल्कुल सही स्थिति में थी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आज तक अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? और इतने टाइम बाद, इतने महीने बीतने के बाद चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं गई? शुरू दिन से उसके परिजन कह रहे हैं कि इसमें सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। आप चलिए, परिजन भी कह रहे हैं, विपक्ष भी कह रहे हैं, और साथ ही साथ लोग भी कह रहे हैं देखिए सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, साथ ही साथ अंकिता के परिवार को इंसाफ मिल सके, न्याय मिल सके, और जिन्होंने ये कृत्य किया उनको उनकी करने की सजा मिल सके। हालांकि वाकई देखने वाली बात होगी सरकार कब तक ये आदेश देती है, देती भी है या नहीं देती, ये भी वाकई देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।